नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जिनकी चाल 13 अप्रैल 2025 को परिवर्तित होने वाली है। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:45 पर शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं, यानी लंबे समय से, यानी 2 मार्च से ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तब ये मार्गी होंगे, सीधी चाल से चलने वाले हैं। 31 मई तक ये सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। आने वाले 49 दिनों की समयावधि में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मीन राशि के ऊपर ही ये मौजूद रहेंगे और मीन राशि के ऊपर मौजूद होकर मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो अब आने वाले समय में आपको किन मामलों में शुभता मिलने वाली है। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो नव ग्रहों में शुक्रदेव को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही शुभ प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्रदेव अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। शुक्रदेव केवल 2 राशि, वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। कन्या राशि इनकी नीच राशि, वही मीन राशि जो होती है, आपकी राशि जो है, यह इनकी उच्च राशि मानी जाती है। और देखिए, जब भी कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान अवस्था में विराजित होते हैं, तो जीवन में कई प्रकार की बड़ी सफलता देने वाले बन जाते हैं। कुंडली में दैत्य गुरु शुक्र अगर प्रभावी हो तो व्यक्ति को वाणी में आकर्षण और शरीर की सुंदरता देने का काम करते हैं। शुक्रदेव अगर बलवान अवस्था में कुंडली में विद्यमान हो तो क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक व्यक्ति बनता है, यानी पर्याप्त मटेरियलिस्टिक सुख व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ये कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो फिर जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। दैत्य गुरु शुक्रदेव अगर पीड़ित होते हैं तो यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां, कफ से जुड़ी हुई बीमारी, पेट की समस्या शरीर में देखने के लिए मिलती है। और कमजोर शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कर्जों का भी सामना करना पड़ता है, धन संकट का सामना करना पड़ता है और वैवाहिक जीवन के मामले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो अब आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये आपकी राशि के लिए प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके अष्टमेश माने जाते हैं और आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं, जो 13 तारीख को आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद होकर ये परिवर्तन करेंगे, वक्री से मार्गी होंगे। तो दैत्य गुरु शुक्रदेव आने वाले 49 दिनों की समयावधि में कई प्रकार का मेजर परिवर्तन अब आपके जीवन में देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर मालव्य नाम का राजयोग रहेगा, तो करियर के मामले में समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग सेल्फ का व्यापार कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट यदि आप काम कर रहे हैं, स्वतंत्र कार्यों में मीन राशि वाले जातकों को जीवन में उन्नति और बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि आप पहले से ही अपने अंदर आत्मबल की कमी महसूस कर रहे हैं, या इस समयावधि में जिन मीन राशि वाले जातकों को शारीरिक समस्या बनी हुई है, जहां शारीरिक तौर पर चल रही कई प्रकार की समस्याओं से आपको निजात देने वाले हैं, वहीं आपके मनोबल को, यानी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम भी ये जीवन में करने वाले हैं।
और मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं आपके जीवन में ये सातवीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में डालने वाले हैं। तो शुक्रदेव आपके जीवन में आपको वैवाहिक साथी से यानी पति से या आपके जीवन साथी से आपको सुख दिलवाने वाले हैं। और यहां पर आपको बताना चाहते हैं जिन जातकों के पास किसी भी प्रकार का आमदनी स्रोत नहीं है, यदि आप किसी नवीन आमदनी के स्रोतों की तलाश कर रहे हैं तो इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन आमदनी के मार्ग प्रशस्त होते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। जो मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में शुक्र जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यानी यदि आप इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं, या जो मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में इवेंट मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, यदि आपकी कपड़ों की दुकान है, बुटीक की दुकान है, या किसी भी प्रकार का यदि आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता जरूर मिल सकती है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। आपके अष्टम घर के भी स्वामी माने जाते हैं, तो आपको सडन प्रॉपर्टी लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपके जीवन में इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिल सकता है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए और शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना और माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने यदि आप देसी घी का दीपक जलाते हैं और यदि आप खीर का भोग लगाते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।